प्रधानमंत्री मोदी जी, जिस प्रकार से आपने जो कमान संभाल रखी है और आप भड़का रहे हो जातियों को धर्म के नाम पर, राज्य सरकार को बदनाम कर रहे हो। अगर राज्य सरकार में जहाँ क्राइम हो रहा है, मेरा दावा है मध्य प्रदेश, यूपी, इनके राज्यों में हो रहा है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं बच्चियों पर, वो कई गुना ज़्यादा हमसे वो है, और आप बदनाम राजस्थान में कर रहे हो। जब हमने FIR कंपनी कर रही है, FIR कंपनी करी, इतने लोग आ रहे हिम्मत करके हमारे वहाँ केस दर्ज करवाने के लिए, और जब आएंगे तो उनको न्याय मिलेगा, संख्या बढ़ेगी। आएंगे तो नहीं चलेगी, फरियादी की सुनवाई होगी। आते ही नहीं थे पहले तो संख्या कैसे बढ़ती। हालात बड़े गंभीर हैं, इनके आरोपों में दम नहीं है। जिन राज्यों में मालूम है आपको, यूपी वगैरह में बिना मुख्यमंत्री से आप किसी अधिकारी के खिलाफ छापा नहीं डाल सकते, इसी भी मैंने सुना है। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। देश में हालात लगातार बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मणिपुर हिंसा को भूल भी नहीं पाए कि उसके बाद हरियाणा में भी ऐसे ही हालात देखने को मिले, जिसे लेकर विपक्ष लगातार अपनी आवाज को बुलंद करता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल आपको बता दें कि इसी मुद्दे को लेकर पूरा विपक्ष एकजुट होता हुआ दिखाई दिया, न केवल सदन के अंदर यानी कि लोकसभा, राज्यसभा या फिर पूरे संसद के अंदर, बल्कि संसद के बाहर भी। और वाकई में क्यों देश में लगातार हालात गंभीर होते हुए दिखाई दे रहे हैं और उसके लिए आखिरकार क्यों देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, इस बात पर खुलासा करते हुए नजर आ रहे हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। सुनिए जरा। बनाया जा रहा है हर स्टेप हमारा, और मीडिया को मैं कहना चाहूँगा, तुम लोग भी आगे आओ, आप लोग भी हमारे बराबर के भागीदारी हो। अगली पीढ़ी को जवाब आपको देना पड़ेगा, उस वक्त के मीडिया वाले कौन थे, समझ गए आप? समझ रहे हो? समझ रहे समझ रहे हो? समझो, और मालिकों को समझाओ, मालिकों को समझाओ, मालिकों को समझो। असली जो है मुख्यमंत्री कुछ कह रहा, सोच के समझ के कह रहा है, इतिहास बनाओ, इतिहास। मोदी जी, अमित शाह जी इतिहास नहीं बना रहे हैं। मैं उनको आगाह करना चाहूँगा, आप जिस प्रकार के बिहेवियर कर रहे हो देश के साथ में, राहुल गांधी ने कहा आप हत्या कर रहे हो भारत माता की, उनके मायने होते हैं। एक पूरा प्रदेश जल रहा है, वर्ष संघर्ष हो गया है। आप कल्पना करो, ये वर्ष संघर्ष देश के और कोनों कोनों में फैल गया। कभी 5 साल 10 साल बाद में जिस प्रकार का माहौल बना दिया आज सरकार ने, और वो माहौल बढ़ता 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 चला गया अगर उस दिशा में, तो हाँ, चाहे केंद्र सरकार हो, उनकी आर्मी हो, राज्य सरकारें हो, उनकी पुलिस हो, कोई कुछ नहीं कर पाएगी। जैसे कि मणिपुर में कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। बहुत गंभीर बात मैं कह रहा हूँ आपको, बहुत गंभीर बात है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आज जो हालात देश में है, लोकतंत्र खतरे में है। पता नहीं क्या क्या ये लोग बोलते रहते हैं, पता नहीं आरोप लगाते थे राज्यों पर। ये मणिपुर को कंपेयर करें मुझसे, मणिपुर को राजस्थान से कंपेयर कर रहे हैं मुख्य प्रधानमंत्री जी। मणिपुर को आप कंपेयर कर रहे हो छत्तीसगढ़ से कंपेयर कर रहे हो, वहाँ भी राजनीति कर चुनाव जीतने के लिए। कैसे बर्दाश्त कर सकते हम लोग? हमारा स्वाभिमान है राजस्थान का भी लोगों का। वहाँ रेप हो रहा है, मुख्यमंत्री कह रहा है 100 से अधिक रेप की घटना हो चुकी है। नग्न महिलाओं को फिराया गया शहर के अंदर, फिर रेप किया गया, और CM कह रहा है ऐसी एक घटना क्या है, 100 घटना हो चुकी है, 1000 FIR हो चुकी है। वो खुद स्वीकार कर रहे हैं। उस राज्यों का हमने कंपेयर कैसे करते हैं राजस्थान से और छत्तीसगढ़ से, ये मैं पूछना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी से। ये हालात जिस देश में हो, तो जो इतिहास में महापुरुषों को भूल जाता है, महात्मा गांधी को, पंडित नेहरू को, सरदार पटेल को खाली मूर्ति लगाने नहीं याद किया जाता है। मूर्ति लगाई आपने अपने स्वार्थ में लगाई है, राजनीति करने के लिए लगाई है। ना इनका विश्वास सरदार पटेल में है, मोदी जी का अमित शाह का, ना इनका विश्वास महात्मा गांधी में है। आज़ादी के बाद कभी नाम लिया इन्होंने सरदार पटेल का? कभी नाम लिया था? महात्मा गांधी का नाम कभी लिया इन्होंने? अम्बेडकर का नाम कभी लिया इन्होंने? बाकी छोड़ दीजिए आप, बाकी तो पंडित नेहरू का नाम नहीं लिया, हम जानते हैं। परंतु मैं कहना चाहूँगा आपको, मौलाना अब्दुल कलाम
बड़ी हस्ती थी, कभी नाम लेते हैं। ये अगर इन सबको भूल रहे हैं तो आप याद रखिएगा, प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी, अगर आपने अपने नेताओं को जिन्होंने त्याग बलिदान पूरे देश के अंदर आज़ादी दिलवाने के लिए जेलों में बंद रहे 10-10 साल तक, 12 साल तक पंडित नेहरू बंद रहा जेल के अंदर। किसे कहते जेल में बंद रहना? आप उन सबका नाम नहीं ले रहे हो। इंदिरा गांधी जी की हत्या हो गई, खालिस्तान नहीं बनने दिया, उसका नाम नहीं ले रहे हो आप लोग। राजीव गांधी शहीद हो, उसका नाम नहीं ले रहे हो। मत लो नाम, आने वाली पीढ़ी आपका नाम नहीं लेगी। फिर आप इतिहास भूल रहे हो। आने वाली जमाना आपका इतिहास कोई नहीं लिखेगा, कोई याद भी नहीं करेगा आप लोगों को। आपके प्रति जो है, जो रेस्पेक्ट कमांड होना चाहिए प्रधानमंत्री का, एक ओबीसी का प्रधानमंत्री है, उनको चाहिए था मैं ओबीसी का हूं तो मेरी जिम्मेदारी कई गुना बढ़ जाती है। आज महिला हो या ओबीसी हो या शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, उसको मौका मिलता है, उसको 10 गुना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है अपने आप को कामयाब दिखाने के लिए। ये मेरा अनुभव कहता है। प्रधानमंत्री जी, आप ओबीसी को हो, आपको चाहिए था कि मैं उस प्रकार बिहेव करूं जैसे कि ओबीसी का मान सम्मान पूरे देशवासियों के दिलो दिमाग में बढ़े, चाहे वो जनरल कास्ट के हो चाहे कोई कास्ट का हो। क्या आपकी जो ये अप्रोच है उससे बढ़ेगा सम्मान ओबीसी का? मुझे बहुत दुख है कि ओबीसी का प्रधानमंत्री होते हुए भी जो उनके कारनामे हैं, जो उनकी अप्रोच है, आज एक बार नहीं गया मणिपुर के अंदर। आपने पीएमओ कितनी मीटिंग करी बता दीजिए। आग लगी हुई, वहां पर भी आग लगी हुई है और उन घटनाएं आ रही है। खाली आप अमित शाह जी को आगे कर देते हो, कैसे काम चलेगा आपको? इसलिए हालात बड़े गंभीर है देश के अंदर। अगर देशवासी और प्रदेशवासी नहीं समझे तो भुगतेंगे वो लोग, खुद भी भुगतेंगे। हिंसा होगी, हिंसा का शिकार कोई भी हो सकता है, हिंसा का शिकार कोई परिवार हो सकता है, ये दिमाग में रखना चाहिए हर व्यक्ति को। पूरी राजस्थान की पुलिस में बहुत भयंकर आक्रोश है, कांस्टेबल तक में। और सीपी जोशी जी ने अभी नए बने अध्यक्ष बने हैं, उनको नाम अपना पूरा बताना चाहिए। सीपी जोशी राजस्थान में एक ही है, डॉक्टर सीपी जोशी, पूर्व केंद्रीय मंत्री, स्पीकर विधानसभा, एक ही है राजस्थान के अंदर। और दूसरा बनता है उसको पूरा नाम लिखना चाहिए, ये मेरा मानना है। वरना क्या होता है, गलतफहमी पैदा होती है। ये देखिए आपके पुलिस ने जो किया है, ट्वीट किया होगा उन्होंने, आप बताइए। पुलिस वाला कल घायल हुए हुए व्यक्ति अकेला उठा के ले जा रहा है, ये ड्यूटी निभा रहा है। कोरोना के अंदर क्या हुआ, घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं होती थी लोगों की, आपकी हमारी भी। पता नहीं कोरोना हो जाएगा, मर जाएंगे। पहला जो दौर चला था, पहला दौर चला था कोरोना का, तब पूरा मुल्क क्या पूरी दुनिया चिंतित थी खुद के लिए, मैं खुद बचूंगा नहीं बचूंगा, ये महामारी खतरनाक आ गई है। उस वक्त में सरकारी कर्मचारियों ने, छोटे बड़े कोई हो, डॉक्टरों ने, नर्सेज ने, फराज ने भी, झाड़ू पोछा करने वालों ने भी, पुलिस के कांस्टेबल तक ने जो भूमिका अदा करी है, धर्मगुरुओं ने भी, एनजीओ ने भी खाना खिलाया लोगों को, प्रदेशवासियों ने भी, सरकारी गैर सरकारी लोगों ने भी कोई कमी की है, तब जाके शानदार कोरोना मैनेजमेंट देश में हुआ है। खाली अकेले मेरे मैनेज से नहीं हुआ है। हमने इलाज किया, ऑक्सीजन की कमी नहीं आने दी, बचा लिया सबको। तो ये तमाम जो हमारे फैसले वो जनहित के अंदर है। पर ये जो जिस प्रकार की भाषा का हम लेते हैं कि मणिपुर, राजस्थान और छत्तीसगढ़ और रेवड़ी बटी राज्यों के अंदर राज्य सरकार दिवाली हो रही है। अरे राज्य सरकार दिवाली हो सकती है कभी? आपकी खुद याद क्या है, 55 लाख करोड़ का कर्जा आप पे था, आज 1 करोड़ 55 लाख का कर्जा आप पे क्यों हो गया? आपके बगैर पूछे हम कर्जा ले नहीं सकते। मैंने कहा आपको हमारे पिरामिड अच्छे हैं, वित्त में अच्छे थे, आपको देना ही पड़ता है संविधान के अंतर्गत। लोगों को भड़काना बंद करे लोग। अगर इनमें हिम्मत है, नैतिक साथ है, चाहे राज्य के हो चाहे केंद्र हो, नेताओं को मैं कहना चाहूँगा
हिम्मत से मुकाबला करो हमारे से, हमारी गवर्नेंस पे करो। मोदी जी नहीं आएंगे यहाँ पर सड़क बनाने के लिए, मोदी जी नहीं आएंगे यहाँ पर कॉलेज खोलने के लिए, मोदी जी नहीं आएंगे यहाँ पर अस्पताल बनाने के लिए, पीएचसी सीएचसी खोलने के लिए, स्कूल कॉलेज बनाने के लिए वो नहीं आएंगे। बिजली उत्पादन वो नहीं करेंगे आकर के। जल जीवन मिशन तो हम लागू करेंगे और कोई 45% वो देते हैं, 45% हमारा लगाता है। एहसान करते हैं क्या? जितनी स्कीमें CSS की होती है आज तक 90-10, 80-20, 70-30, 60-40 होती थी। क्यों इन्होंने बराबर कर दिया इसको, राज्यों को टाइट करने के लिए? 76,000 करोड़ का कर्जा, 76,000 करोड़ की इमदाद भारत सरकार रोक रखी है हमारी। क्यों रोक रखी है? चुनाव आ रहे हैं इसलिए। कहने को बहुत कुछ है, इतने मैं कहना चाहूँगा, कृपा करके प्रधानमंत्री मोदी जी जिस प्रकार से आपने जो कमान संभाल रखी है और आप भड़का रहे हो जातियों को धर्म के नाम पर, राज्य सरकार को बदनाम कर रहे हो। अगर राज्य सरकार में जहाँ क्राइम हो रहा है, मेरा दावा है मध्य प्रदेश, यूपी, इनके राज्यों में हो रहा है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं बच्चियों पर, वो कई गुना ज़्यादा हमसे वो है, और आप बदनाम राजस्थान कर रहे हो। जब हमने FIR कंपनी कर रही है, FIR कंपनी करी, इतने लोग आ रहे हिम्मत करके हमारे वहाँ केस दर्ज करवाने के लिए, और जब आएंगे तो उनको न्याय मिलेगा, संख्या बढ़ेगी। आएंगे तो नहीं चलेगी, फरियादी की सुनवाई होगी। आते नहीं थे पहले तो संख्या कैसे बढ़ती? हालात बड़े गंभीर हैं, इनके आरोपों में दम नहीं है। जिन राज्यों में मालूम है आपको, यूपी वगैरह में बिना मुख्यमंत्री से आप किसी अधिकारी के खिलाफ छापा नहीं डाल सकते। इसी भी मैंने सुना है। मुख्यमंत्री पेमेंट लो, और यहाँ का मुख्यमंत्री 5 साल में एक फोन नहीं करता इसी वालों को, इसको पकड़ो इसको मत पकड़ो, ये मेरा काम नहीं है। इतनी निष्पक्षता से काम राजस्थान में होता है। और फिर बदनाम राजस्थान वाला करप्शन बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। छापे डालो, 5-6 IAS पकड़े गए हैं, IPS पकड़े गए हैं, कलेक्टर पकड़ा गया है, SP पकड़े गए हैं, RPSC मेंबर पकड़ा गया है। हम किसी को बख्श नहीं रहे, किसी को भी, चाहे कोई भी हो। अगर हम ये नहीं करते तब तो करप्शन होता ही नहीं यहाँ पर। इसका मतलब होता है ACP काम नहीं करती राजस्थान में, यूपी की तरह काम करती और राज्य की तरह काम करती। इसका मतलब राजस्थान में जाते करप्शन मुक्त होता, हम ये कहते हैं। मतलब यूँ अगर हमने प्रोएक्टिव काम किया है, जीरो टॉलरेंस रखी है, उसका नतीजा है वो हम पे आरोप लगा रहे हैं लोग। अरे ये खुद करप्ट लोग हैं, इनमें पूछो तुमने जिंदगी में पैसा कहाँ से कमाया है? बड़े बड़े बंगले कहाँ ने खड़े कर दिए अपने, प्रॉपर्टी कहाँ पैदा करी तुमने, काम धंधा क्या क्या बताओ आप? कोई आपने इंडस्ट्री लगाई है, कोई आपने IT का कोई बहुत बड़ा आपने उद्योग शुरू किया है? कहाँ से पैसे तुम्हारे पर आए हैं? यहाँ बड़े बड़े बातें करते हो बैठे बैठे। इतनी जितनी बातें कही थे काम है, इनमें कोई दम नहीं है। ये इतने बुखला गए हैं हमारी परफॉर्मेंस से। बुखलाड़ के अंदर आप जानते हो, जो बुखला जाता है वो उसका मानसिक संतुलन खत्म हो जाता है। फिर वो जो बात ऐसे बोलता है कि वो बात गलत निकलती है। इनको कहो थोड़ा दिमाग शांत करे, उसके बाद में बोलना शुरू करे, जिससे कि कम से कम बात सही निकले। सही बात तो निकालो कम से कम। और जनता आप हंस रही है अभी। मेरी चोट लग गई, एक अंगूठे में तीन टुकड़े हैं, एक अंगूठे के हड्डी के 3 टुकड़े, और एक अंगूठे का नाखून पूरा बाहर आ गया है, और उसमें हेयरलाइन फ्रैक्चर हो गया है। गवर्नर साहब ने खुद ने फिल्म देखी उसकी, CT स्कैन की, गवर्नर साहब को। क्योंकि पूछो नेताओं को, आपके गवर्नर साहब भी RSS बैकग्राउंड के ही है, ताकि पूछ लो उनको कि भाई वास्तव में वो फिल्म क्या है, वो बता दीजिए आप। और ये ऐसे लोग, इतने निम्न स्तर के लोग हैं, मेरे कील लग गई है, मैं पट्टी बांध के घूम रहा हूँ सहानुभूति लेने के लिए। क्या मतलब यही हुआ ना? ये चेहरे हैं राजस्थान की राजनीति के, बता दीजिए आप। और मत भड़का यार, तो और में बोल जाएगा तुम। क्या बोलो है?
का छापा हुआ है कल। साउथ में इलेक्शन थे तब ऐसा हुआ था कि ईडी के छापे पड़े थे, अब यहाँ इलेक्शन है तो यहाँ ईडी वाले सक्रिय हो गए। आपने कार्टून देखा नहीं? कार्टून ने कहा है अगर ईडी इनकम टैक्स आ जाए इसका मतलब वहाँ चुनाव आ रहे हैं, आप समझ जाइएगा। ये बात हमारे लिए गौण हो गई है। देखो, और एक बात बताऊँ ना, फीडबैक आ रहा है। आज से मैंने साल में पहले कहा था, वो वक्त आएगा ईडी इनकम टैक्स सीबीआई के लोग जो है अपने बॉसेर की गलत बात को मानना के लिए परवाह नहीं करेंगे। वो टाइम आ गया है। मैंने कहा था पहले, अगर तथ्य है, बेईमानी की है, चोरी की है, गलत काम किया, उनको हथकड़ी लगाओ, जेल भेजो, मुझे एतराज़ नहीं है। कड़ी से कड़ी कार्रवाई करो। और जो होम मिनिस्ट्री आपको इंस्ट्रक्शन दे रही है, मॉनिटरिंग वो कर रही है, आप जो सर्वे वो करवाते हैं कि कहाँ चुनाव में मुख्यमंत्री नज़दीक कौन कौन लोग हैं, कांग्रेस में झंडा कौन कौन दे सकते हैं। तो वहाँ अगर आपने ये भेजा, एक वक्त वो आएगा, ये लोग सब इनकी अंतरात्मा भी है, ईडी वालों की, सीबीआई की, इनकम टैक्स में तो विदेश के लोग थोड़े आके बैठे हुए हैं आकर के, वो हिंदुस्तानी है। एक सीमा के बाद में कुछ लोगों का जमीन मरा हुआ होता है, उनको मैं बात नहीं करता हूँ। बाकी लोग अंतरात्मा कह दिया गलत काम क्यों करवा रहे हैं, वो इनकी परवाह भी नहीं करेंगे। अब मैंने सुनने लग गया हूँ, जब आते हैं ईडी वाले तो उसको इशारा करते हैं, यार एक काम कर, एक गाड़ी ऑफिस से आ रही है, तू तेरे टेलीफोन पहले इधर कर दे भैया, बिना मतलब आगे तुम्हें तंग करेंगे। देखा आपने और सुना भी कि किस तरह से साफ तौर पर अशोक गहलोत बताते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरह से इस वक्त बीजेपी की कूट राजनीति के चलते कहीं ना कहीं देश की जनता लगातार त्रासदी का शिकार होती हुई नजर आ रही है। हरियाणा हो या फिर मणिपुर, साफ तौर पर आम जनता ही इस राजनीति का शिकार हो रही है। देश की बेटियां लगातार निर्वस्त्र हो रही हैं और जनता आग में झुलसती हुई दिखाई दे रही है। सवाल लगातार ये उठ रहा है, जो आरोप अशोक गहलोत लगाते हुए नजर आ रहे हैं, क्या वो सही है? आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। और बाकी ऐसी खबरों के लिए आप सभी देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।